अब तक आपने देखा, होली के दिन सिद्धि को ये पता चलता है कि विनायक ने उसे कॉटेज में जलाकर नहीं मारा। शंकर और मंजरी गुरुजी से मिलने जाते हैं। गुरुजी उन्हें बताते हैं विनायक की कुंडली में मृत्यु तुल्य योग है। अगर उसकी जान बचानी है तो विनायक की शादी आने वाले 6 दिनों में एक अखंड सौभाग्यवती कन्या से हो जानी चाहिए। उधर एक बार फिर विन पर हमला होता है और रिद्धि उसकी जान बचा लेती है। लेकिन जब वो ये बात प्रतिमा को बताती है तो उसे ये एहसास होता है कि कोई तो है जो विनायक की जान लेना चाहता है। रिद्धि विनायक को ये बात बताने कुंद्रा मैंशन लौटती है। तुझ पे आए हुए संकट का एक ही उपाय है और वो है तेरी शादी। अब आगे। मुर्दों की भी कहीं शादी होती है माँ? विनायक, ऐसे अशुभ शब्द मुंह से मत निकाल। मेरी भी उम्र तुझे लग जाए। तो आपने ये सोच भी कैसे लिया मैं किसी से शादी कर सकता हूँ? मैं किसी से कोई शादी नहीं करूंगा। देख बेटा, बात को समझ। हाँ, तेरी जो ग्रह दशा चल रही है ना, उसकी वजह से जो संकट आ रहे हैं, उसका एक ही उपाय है और वो है तेरी शादी। और मैं हर हाल में इस संकट से बाहर निकलना चाहती हूँ। तो शादी कर ले विनायक। विनू, मुझे पता है तुम अंदर हो, प्लीज मेरा फोन उठा लो प्लीज। तुझे ये शादी करनी होगी। हाँ, मैं इन सब बातों को नहीं मानता हूँ। पापा ने मेरे लिए जो लिख दिया मेरे साथ वही होगा माँ। ये गुरुजी और उनकी भविष्यवाणी पे मेरे को कोई यकीन नहीं है। जो होगा देखा जाएगा, मुझे तुमसे बात करनी ही है। तुझे इस सब में विश्वास नहीं है ना, तो ठीक है, अपने लिए ना सही मेरे लिए शादी कर ले। विनू की शादी? माँ, मैं मानता हूँ, मैं आज आपकी वजह से जिंदा हूँ। मेरी सांसों पर आपका हक है माँ, लेकिन धड़कन बन रही। मेरा दिल आज भी सिद्धि के लिए धड़कता है माँ। इसलिए ना तो इस घर से कोई तस्वीर बाहर जाएगी और ना मेरे दिल से सिद्धि की यादें। मैं सिद्धि को अपनी आंखों के सामने जलता हुआ देखा है। मैं उसे बचा नहीं पाया, लेकिन अब दुनिया की कोई भी ताकत सिद्धि की यादों को मेरी जिंदगी से बाहर नहीं निकाल सकती है। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। तुझे सिद्धि को भूलना होगा। नहीं माँ, नहीं माँ, माँ नहीं, माँ छोड़िए, माँ सिद्धि मेरी सब कुछ है, मेरी जिंदगी है, मेरा वजूद है माँ। माना कि मरने से पहले सिद्धि मुझसे नफरत करती थी माँ, लेकिन मेरे लिए ये मेरा सब कुछ थी माँ। मेरा पहला प्यार थी। मैं इस बात से दुखी नहीं हूं माँ कि वो मुझे छोड़ के चली गई। वो शायद पप्पा की मर्जी थी, उसे जाना था। मैं नाराज इस बात से था माँ कि मैं सिद्धि को एहसास भी नहीं करा पाया कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। जिसे मैं बचपन में दोस्ती समझता था, वो मेरा प्यार निकला। और जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि वो मेरी बचपन की दोस्त सिद्धि मेरे पास थी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कमबख्त वक्त ने भी मुझे धोखा दे दिया माँ, और हमें अलग करने में आपके पति और बदकिस्मती से मेरे पिता कुंद्रा साहब का बहुत बड़ा हाथ है। और इस सब के लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर सकता हूं मां। उनकी वजह से मैंने हमेशा हमेशा के लिए अपने प्यार को खो दिया। माना कि सिद्धि अब मेरे साथ नहीं, माना कि मैं उसे कभी पा नहीं सकता, लेकिन मैं उसकी यादों को हमेशा हमेशा के लिए अपने इस दिल में संजो के रखूंगा, और यह हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता मां। नहीं मां,
एक बार मेरी बात सुन ले। नहीं माँ, सिद्धि के अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। विनायक सिद्धि के अलावा किसी और का नहीं हो सकता है माँ, और ये मेरा आखिरी फैसला है। चली जाइए, और आज के बाद मुझे शादी करने के लिए मत कहना माँ। चली जाइए यहां से। विनायक, इनकी जो पर्सनल असिस्टेंट है, उसके मरने की कोई खबर आई? जानू, ये कैसा सवाल है? अगर वो मर भी गई तो हमारे घर में उसकी खबर क्यों आएगी? क्या हुआ बेबी? लगता है विन को मारने का तुम्हारा एक और प्लान नाकामयाब हो गया। ये बात तुम्हें कैसे पता चली? मेरे सोना बाबू, मैं तुम्हारी बीवी हूँ और पिछले 1 साल से तुम्हारे साथ रह रही हूँ, इसलिए तुम्हारी शक्ल देखते ही बता सकती हूँ कि तुम्हारे मन में चल क्या रहा है। तो फिर मेरी शक्ल देख के तुम ये भी बता सकती हो ना कि इस समय मैं तुम्हें कितनी गाली दे रहा हूँ मन में। मेरे शुगर पाई, तुम इस वक्त मुझे नहीं, रिद्धि मैडम को मन में गालियां दे रहे हो। लगता है एक बार फिर रिद्धि मैडम विन और उसकी मौत के बीच में आ गई। मानना पड़ेगा बेबी, काफी जीनियस हो तुम। क्या दिमाग पाया तुम। आज तुम्हारे इस नजर के लिए ना हम घायल हो गए। थैंक यू। जानू, अब तो तुम मेरा नेचर जानते ही हो। यहाँ तुम गालियां देते रहो और वहां मैं तालियां पीटने वाले काम करते रहूंगी, और वैसा ही काम मैंने कर भी लिया। क्या? कब और कहां? वो क्या है ना मेरे फेलियर पतिदेव, गुरुजी ने ये भविष्यवाणी की है कि विन ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 1 हफ्ते जिंदा रहेगा। इसका मतलब है आने वाले 7 दिनों में उसकी मौत निश्चित है। अब तुमसे तो कुछ होने से रहा, इसलिए मैंने इस महान काम के लिए एक नया पार्टनर ढूंढ लिया है। पार्टनर? और वो है कौन? गौरी दीदी। क्या? गौरी भाभी? जी हाँ। वो क्या है ना, मुझे इस प्लान को अंजाम देने के लिए एक शातिर पार्टनर की जरूरत थी, जिसके साथ मिलके मैं विन का दी एंड कर सकूं। और वो पार्टनर मुझे गौरी दीदी में मिल गया। सो आज से बाय बाय बेबी। अब ये प्राची विन को मारने के लिए कौन सा नया प्लान बना रही है, और वो भी गौरी भाभी के साथ।
वीनू, तुम अपनी सिद्धि से प्यार करते हो, वो भी इतना ज्यादा। हाँ सिद्धि, मैंने सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है सिद्धि। जब से मैंने प्यार शब्द का अर्थ सीखा है, तब से मैंने सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है। पर मुझे पूरी जिंदगी इस बात का अफसोस रहेगा कि मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया। पूरी दुनिया के लिए तुम सिद्धि जोशी हो, पर मेरे लिए पूरी दुनिया हो सिद्धि। मैं तुम्हारे बिना जीऊं भी तो कैसे? जीना पड़ेगा वीनू, क्योंकि तुम्हारी दोस्त है, तुम्हारी सिद्धि जिंदा है। मानती हूँ कि अब मेरी एक नई पहचान है, मगर मैं हूं तो वही ना। मानती हूँ कि मैंने कभी तुम्हें उस नजर से नहीं देखा, मगर तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त, मेरे हमराज। लेकिन मेरे हमराज होने के बाद भी मैंने तुमसे सबसे बड़ा राज छुपाया। मेरा दिल तो धड़क रहा है, लेकिन उसमें धड़कन नहीं है। मैं सांस तो ले रहा हूं, लेकिन जीना मैंने उसी दिन ही छोड़ दिया था, जिस दिन तुम मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के गई थी सिद्धि। मैं कहीं नहीं गई हूँ वीनू, तुम्हारे आसपास ही हूँ। मुझे तुमसे अलग करने वाला इंसान शंकर कुंद्रा है। और यस सर। जल्द से जल्द मेरे कमरे में आओ अभी। यस सर। वीनू, मुझे हमारी दोस्ती की कसम, मैं शंकर काका से उनके गुनाह कबूल करवा के रहूंगी। ये मेरा वादा है तुमसे। विन का नेक्स्ट वीक का पूरा शेड्यूल मुझे चाहिए, उसकी सारी शूटिंग, सारी मीटिंग्स, उसके सारे ट्रैवल प्लान्स, सब कुछ। और हाँ, विन की सिक्योरिटी डबल कर दो, वो बिना सिक्योरिटी के बाहर नहीं जाना चाहिए। जी सर। फिर कर दिया। और मुझे ये रिपोर्ट्स डेली चाहिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि विन की सिक्योरिटी में कोई भी चूक हो। यस सर। You can go now. Yes, sir. ये कौन है जो शंकर कुंद्रा को बार-बार फोन कर रहा है? अब क्यों फोन किया? मैसेज करना था ना। अरे सेठ, मजाक कर रहे हो क्या? मेरा फोन तो उठाते नहीं हो। मेरे मैसेज का क्या जवाब दोगे आप? पिछले 1 साल से इतने पैसे दे चुका, आप क्या चाहिए? शंकर सेठ, आप जैसे बड़े और महान इंसान जब हम जैसे को काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? मुद्दे की बात कर भीमा। बस थोड़े से पैसे दे दीजिए। सिद्धि का किस्सा खत्म हुए 1 साल से ऊपर हो चुका है। अब तू भी ये किस्सा खत्म कर दे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सिद्धि का मामला? बस एक बार मेरे मुंह में पैसे ठूस दो, उसके बाद ये आवाज तो क्या, मेरी सांसें भी नहीं निकलेंगी। ठीक है, आखिरी इंस्टॉलमेंट भेज रहा हूं। इसके बाद अगर तूने अपना मुंह खोला ना, तेरी जबान कटवा दूंगा। मनवीर, कहाँ है तू? मुझे पता लगाना ही होगा कि आखिर शंकर कुंद्रा को ब्लैकमेल कर कौन रहा है। चाचा जी, क्या बात है? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। वो भीमा का फिर से फोन आया था। 1 साल पहले जो उसने काम किया था, उसकी कीमत अभी तक वसूल कर रहा है। मैं उससे बात करूं क्या? नहीं,
उसको तो मैं बाद में देख लूंगा। अभी तो एक काम कर, वो लॉकर में से 10 लाख रुपए ले जाके उसको दे दे। और हाँ, उसको बोलना अगर दोबारा मुझे फोन किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चाचा जी आप बेफिक्र रहिए, मैं उससे बात भी कर लूंगा, उसे पैसे भी दे दूंगा। उसका नंबर भी नोट कर ले। बात समझ में आई। शंकर कुंद्रा ने भीमा को उस करजत के कॉटेज में भेजा था मेरा काम तमाम करने के लिए। मुझे कुछ भी करके उस भीमा से मिलना होगा, क्योंकि एक वही है जो मुझे शंकर कुंद्रा की असलियत बता सकता है। विंसा, विंसा, विंसा सुनिए। मिस सिन्हा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपने कुंद्रा मेंशन में रहना शुरू कर दिया? नहीं, आप साये की तरह मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हैं? नो सर, मैं घर ही जा रही थी, पर जैसे मैंने आपको देखा सडनली मुझे याद आया कि मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है सर। जस्ट अ सेक सर, सर ये देखिए। मैं आपसे पूछ सकता हूँ मिस सिन्हा, कि ये आपके पास क्यों और किस लिए है? यस सर। सर अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये बुलेट मुझे आपके कार के पंक्चर टायर से मिली। एंड सर मुझे ऐसा लगता है कि आपकी चाबी के टुकड़े टुकड़े होने के पीछे यही बुलेट थी। भाई क्या स्टोरी है, मान गया आपको। आपकी इस कहानी में ना थ्रिल है, सस्पेंस है और मर्डर भी है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो कहानी है ना किसी घटिया डिटेक्टिव नॉवल की उपज है। और उस उपन्यास का नाम पता है क्या है? निशाने पर सुपरस्टार विन कुंद्रा की चाबियां। सर मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। आई एम नॉट जोकिंग। सर हो सकता है कोई आप ही पर निशाना साध रहा हो। सर अगर आपको ये बुलेट लग जाती तो जस्ट इमेजिन सर। मुझे ये सब तो पता नहीं है मिस सिन्हा, लेकिन एक बात तो तय है कि आपने ना मेरी माँ के साथ रहना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्हें और आपको ये लगता है कि मुझे कोई जान से मारना चाहता है। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर आप खुद सोचिए, ऐसे अचानक आप पर हमले हो जाना। एंड सर आई एम श्योर मंजरी मैम बिल्कुल सही कह रही है, आपकी जान को खतरा है। अब तो मुझे भी ऐसा लगने लगा है सर, यू हैव टू रियली टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मैं बोलूं, ये सब आपके दिमाग का ना फितूर है। और क्या मैं आपकी जुबान पर लगाम तो लगा नहीं सकता, लेकिन प्लीज एक बात की रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि इस बात का जिक्र आप घर में किसी से ना करें। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, प्लीज मेरे पीछे मत आइएगा। मिस सिन्हा, मैंने आपसे बोला कि मेरे पीछे मत आइएगा, आप मेरे पीछे आ। सर 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 ओ, एक मिनट मिस सिन्हा, मैं देखता हूँ। सॉरी, मैं कर रहा हूँ। सिद्धि को एहसास भी नहीं करा पाया कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। लो, हो गया। थैंक यू सर, एंड आई एम सॉरी, बट सर सीरियसली मिस सिन्हा, कुछ मत कहिए। और अभी मेरे पीछे
लगता है मनबीर भीमा को पैसे देने जा रहा है, उसका मुंह बंद करवाने। मुझे उसका पीछा करना होगा। आज मैं शंकर कुंद्रा का राज जानकर ही रहूंगी।